पढ़ेंगे भट्टा में कुछ रिलेटेड क्वेश्चन। इसको थोड़ा बेसिक से और ट्रिक से थोड़ा जानेंगे। 10%, 20% और 30% के लगातार छूट कितना है? ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमको याद कुछ नहीं करना है। ये क्या हो जाएगा, 100 पे हमारा कितना होगा, 100 तो क्या हो जाएगा वास्तविक, इस पे क्या है तो 10% की छूट है। यानी हम बोल सकते हैं क्या, 90/100। दूसरा कितना है 20, तो बोल सकते हैं क्या 80/, कितना 100, और ये 30 यानी 70/, कितना हो जाएगा 100। 100 से 100 कट गया, 0 0 0 0। सारा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 8 9 72, 72 सत्ते हो जाएगा 504 अपॉइंट बाय कितना हो जाएगा 10। इससे डिवाइड इसको करेंगे तो हो जाएगा कितना 50.4। अब 50.4 हमको आया है यानी 50.4 आया है, तो 100 से यदि हमारा क्या हो जाए निगेटिव आ जाए तो क्या हो जाता है लाभ, यानी हमारा कितना छूट हो रहा है तो 50.4। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 49.6%। और ये किस नंबर में है हमको, बी नंबर में है। यहाँ पे हमको देखना होता है कि कितना पे, तो 100 ही पे तो छूट हो रहा है, तो 100 पे कितना है तो लगातार में, तो हम इसका दूसरा भी मेथड है। आप क्या कर सकते हैं x + y करके और प्लस x × y पे निकाल सकते हैं, लेकिन ये हमारा क्या है शॉर्ट मेथड है। 20 वस्तुओं का एक बक्स 20% बट्टे पर 6400 रुपया में खरीदा गया। प्रत्येक वस्तु की मूल लागत बट्टा रहित है। बट्टा रहित मतलब हो गया बट्टा को हमको क्या करना है, यूज नहीं करना है। तो हम बट्टा को, तो बट्टा रहित है तो इसका मतलब है कि बट्टा रहा होगा तो क्या रहा होगा, छूट पे रहा होगा। तो क्या इतना बट्टा पे, तो बट्टा को हम क्या मान सकते हैं, ले सकते हैं क्या, यानी हम बोल सकते हैं क्या 20 वस्तुओं की मूल हम पहले पता कर लेते हैं। तो मूल क्या है, 20 वस्तुओं की मूल इतना के बट्टे पर इतना है। अब ये देख लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6400, इतना रुपये में खरीदा तो कितना हो जाएगा हमारा, तो खरीदा तो कितना हो जाएगा, तो बट्टा लॉस ही पे तो हो रहा है यानी छूट ही पे तो हो रहा है, तो इतना अपॉइंट बाय कितना हो जाएगा 100/, क्या हो जाएगा 100 - 20 यानी 80। ये 20 वस्तुओं का मूल्य हम निकाल रहे हैं, ये खरीदे थे इसको बेचने पे। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि वास्तविक मूल्य इसका कितना है, 10 से 8 से निकालेंगे तो कितना होगा 88 यानी कितना हो जाएगा 80। इससे निकालेंगे तो हो जाएगा 8000। अब यह आगे पढ़ेंगे प्रत्येक वस्तुओं की मूल्य, प्रत्येक यानी प्रत्येक पे, तो प्रत्येक वस्तुओं का मूल्य कितना हो जाएगा 8000 पे कितना है तो 20 के हिसाब से, तो 20 के हिसाब से 10 से 102 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 400। यही तो हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्या होगा, तो एक वस्तु का मूल्य कितना होगा 400। 400 किस नंबर में हमको, बी नंबर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, 1500 रुपया की एक कमीज को 40% और 60% की छूट पर बेचा जाता है। छूट के बाद इस कमीज का दाम कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे बनाएंगे इसको, इसका 2 मेथड है। पहले तो एक मेथड नॉर्मल फार्मूला पे आता है कि x + y - xy/100। क्या इस पे हम बनाएंगे, तो इस पे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लंबा बनेगा। तो इसके लिए हम शॉर्ट क्या यूज करेंगे, तो 1500 रुपये की कमीज को इतना पर छूट पर बेचा जाता है, तो छूट के बाद कमीज की दाम क्या होगा, तो 1500 पे क्या है 40, तो 40 को हम निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा तो 40, तो 40 को छूट तो कितना हो जाएगा 100 में से 40 जाएगा तो कितना हो जाएगा 60/100। और ये 60 100 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा 40/100। 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1, 1 0 से 1 करेंगे तो कितना 15 छक्के 90, 90 चौका 360, 360 आ गया। और यही तो हमसे पूछ रहा है कि छूट के बाद इस कमीज का दाम कितना हो जाएगा, तो 360 यानी डी नंबर। सेम क्वेश्चन है,
एक शोरूम में एक वस्तु की सूची कीमत 2000 रुपया है, इसे 20% और 10% की लगातार छूट पर बेचा जाता है, तो इसके भी x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉइंट बाई 100, ये फार्मूला पे भी बना सकते हैं और ट्रिक पे भी बना सकते हैं। तो हम लोग ट्रिक से चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 रुपये है तो 2000 रुपये कितना है, 20% की छूट यानी 80 अपॉइंट बाई क्या हो जाएगा 100, फिर क्या है 10% की लगातार छूट है तो ये कितना हो जाएगा 90 अपॉइंट बाई 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 16 नमा कितना होता है 144, तो कितना हो जाएगा 144, हाँ 1 जीरो बचा हुआ इतना यानी 1440 है। 1440 किस नंबर में हमको, तो सी नंबर में है, तो सी नंबर हमारा कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सामग्री की चिन्हित कीमत 150 रुपया है। चिन्हित कीमत का मतलब होता है एमआरपी, तो कितना हो गया एमआरपी, एमआरपी कितना दिया हुआ 150, और यदि विक्रय मूल्य यानी एसपी, एसपी कितना दिया है 150, तो कितना हो जाता है बट्टा कितना हो गया यानी डिस्काउंट कितना हो गया, तो डिस्काउंट दोनों में इसको घटा सॉरी इसको ये 135 है तो 150 में से 135 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 रुपया, और ये 15 रुपया हो गया। तो चिन्हित कीमत पर, चिन्हित कीमत क्या है इस पे, तो कितना हो जाएगा 150 पे x%, क्योंकि परसेंट तो नहीं दिया हुआ है, x% की छूट यानी डिस्काउंट की छूट तो किसके बराबर में हो जाता है, तो ये कितना बराबर में देता है, डिस्काउंट के बराबर में हो जाता है। और ये इससे काटेंगे तो 15 से काटेंगे तो 10 बार में, आप 10 से काटेंगे तो 1 जीरो, x बराबर ये 10 इधर चल जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 10%, तो x 10% किस नंबर में है हमको, बी नंबर में है। यदि किसी वस्तु पर 25% की छूट दी जाती है तो 25% लाभ प्राप्त होता है, यदि छूट 10% दी जाए तो लाभ प्रतिशत होना चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या है, किसी वस्तु पर इतना छूट यानी सीपी नहीं दिया हुआ है तो सीपी हमारा क्या हो जाएगा 100, और जब भी क्या हो तो लाभ हो जाता है तो एसपी में बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा, तो इसमें 100 का 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 125, तो कितना हो जाएगा इतना लाभ हो जाता है इतना। अब सही है, अब आगे देखेंगे क्या, तो किसी वस्तु पर 25% छूट दी जाती है तो इतना लाभ हो जाता है तो छूट इतना। अब यहाँ पर एक चीज़ हमारे पास नहीं है, वो क्या है एमआरपी नहीं है, तो एमआरपी हम क्या मान लेते हैं एक्स, तो एक्स पे कितना परसेंट की छूट है 25% की, तो 25% यानी 75, 100 में से 25 के 75 अपॉइंट बाई 100 किसके बराबर में होता है, तो विक्रय मूल्य के बराबर में होता है, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है 125, 25 से काटेंगे तो 25 दिया, 25 से काटेंगे तो 4 बार में, 3 से काट सॉरी 3 नहीं कटेगा छोड़ देंगे। अब यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 500, और ये 3 नीचे तो कितना हो जाएगा 500 अपॉइंट बाई 3। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं तो 3 है, और ये कितना है ये क्रॉस इससे मल्टीप्लाई किए हैं तो ये 500 आ गया और 3 जो है बट्टा में। अब हमारा ये क्या आ गया, तो 500 अपॉइंट बाई 3 ये हमारा क्या है एमआरपी आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि 10% की छूट, तो 10% की छूट किस पे देते हैं एमआरपी पे तो देते हैं, तो हमारा हो जाएगा 500 अपॉइंट बाई 3, इस पे कितना है 10% की छूट यानी 90 अपॉइंट बाई क्या हो जाएगा 90 अपॉइंट बाई, और ये किसके बराबर में है तो विक्रय मूल्य के, तो कितना हो जाएगा तो 90 अपॉइंट बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से काटेंगे तो 30 और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 150। अब लाभ हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट लाभ हमारा क्या हो जाएगा, तो लाभ हम देखेंगे तो लाभ हमारा क्या हो जाएगा 100 है, और 100 150 तो कितना हो जाएगा 50, और लाभ प्रतिशत हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो 50 पे, तो 50 अपॉइंट बाई 50 इंटू 100 अपॉइंट बाई क्या हो जाएगा सीपी, या सीपी हमारा कितना दिया हुआ है 100, तो 100 पे निकाल देंगे 2 जीरो तो कितना हो गया 50%, यही तो 50% हमारा क्या है बी नंबर में आंसर है। जब भी हमारा इस टाइप का सवाल आ जाए तो इसको हम फार्मूला से बना सकते हैं, विदाउट फार्मूला से भी बना सकते हैं। फार्मूला से बनाएंगे तो कितने कैसे बनेगा, तो x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉइंट बाई 100, तो ये एक बार में निकलेगा, फिर दूसरा बार में हमको करना पड़ेगा। तो इसको सटीक से हम बना कैसे सकते हैं, तो जब भी होगा 100 में से क्या होगा, इसी के में से तो हमको बट्टा मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा 100 पे हम निकालेंगे तो 20% के निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 80/100, और ये हमारा कितना हो जाएगा तो 90/100, और ये हमारा कितना हो जाएगा तो 75/100, और इसको हम काटेंगे, इसको काटेंगे तो कितना होगा 25 दिया, 25 चौका कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, तो कितना हो जाए करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा
9 दूना 18, 18 तिक 54 और 54, इस दोनों को घटाएंगे तो कितना होगा 46%। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।